तो बच्चों सेकंड क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का, और मैं परसों भी बताया था, अभी तो चैप्टर एक्चुअली में शुरू ही नहीं हुआ। ऑर्डर डिग्री के बाद आपको चेक करना सिखाएगा था, सॉल्यूशन सॉल्व करना नहीं, चेक करना, और एक लास्ट में सिखाएगा था डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। और जाते समय मैं उस दिन बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड्स में हर बार है, मेंस एनडीए में भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कई बार। ठीक है, तो फॉर्म करना है, ये फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है, इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना। रूल आप लोगों को याद होगा, परसों बताया गया था, क्या रूल था इसमें? देखते हैं क्या, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2, तो इसको मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट करोगे? 2, और एक जो गिवन डेटा है 3 इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन का मदद से तुमको एलिमिनेट करना है, किसको? ए और बी को एलिमिनेट करो और फॉर्म क्या करना? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। ए बी को हटाओ और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और रूल है कि जितने बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कम से कम उतने बार डिफरेंशिएशन कर लो। तो इसमें हम लोग कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इसको हम लोग 2 बार कर सकते हैं, 2 की मदद से कुछ कर लेंगे। तो एक बार करते हैं पहले, और बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इट विल हैव टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वी कैन डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स। अभी मैं एक बार कर रहा हूं, कितना होगा तुम ही लोग बता दो इसका डिफरेंशिएशन? ए का पावर एक्स का शायद ए का पावर एक्स ही हो जाएगा, है ना, और b बाहर e का पावर माइनस एक्स, e का पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1। ठीक है, इससे सही बात, इससे तो कुछ हटते हुए नजर नहीं आ रहा। एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? d2y बाई dx2 कितना हो गया आप बताओ? फिर ये e की पावर x हो गई, और ये प्लस b e की पावर -x, जो कि शायद y का नाम है। दिस इज y है एक्चुअली में, बाई वाई नहीं, यही y का वैल्यू है, तो एलिमिनेट कर लो, कितना हो गया? दिस इज d2y बाई dx2 इज इक्वल टू y, और d2y बाई dx2 माइनस y बराबर 0। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव फैमिली ऑफ कर्व। दिस इज d2y बाई dx2 माइनस y बराबर 0। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 भी के लास्ट में, इससे आएगा भी एग्जाम में, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा। मिटा दूं, छोटू लिख लिए। इसमें एक्चुअली में अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एलिमिनेशन करने का टेक्निक तुम्हारा और मेरा अलग हो सकता है, रूल सेम फॉलो करना है, बट एलिमिनेट तुम किस इक्वेशन में किसको पुट करके एलिमिनेट कर रहे हो, वो स्टेप तुम्हारा मेरा अलग हो सकता है। इसमें से आंसर थोड़ा सा इधर उधर वेरी भी करने लगता है, तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन find the differential equation of the family of the curves और कर्व्स है हमारा y बराबर e की पावर x, a cos x प्लस b sin x, where a and b are arbitrary constants। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, और जेई वगैरह में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल क्या कहता है? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन का भी यूज करेंगे। मतलब 3 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल, एक्चुअली में वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोगों को एलिमिनेट करना है। तो जो रूल है, रूल के हिसाब से पहले करें, एक बार पहले कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? dy बाई dx। बताओ जरा सा डिफरेंशिएशन बच्चों, कैसे कैसे किया जाए? तुम्हारा मर्जी, पूरा खोल के कर सकते हो या फिर u इंटू भी कर सकते हो, जैसे देखो
मान लो u इंटू v करें तो e का पावर x बाहर, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा? अभी अंदर वाले का डिफरेंशिएशन में माइनस a साइन x प्लस b cos x, सब ब्रैकेट में कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा इससे, और प्लस u इंटू v लगा रहे थे ना, u बाहर इसका डिफरेंशिएशन कर लिए, a cos x प्लस b sin x बाहर, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर x। ओके, अब इसके बाद अभी मैं बताता हूं, एलिमिनेट करने का टेक्निक तुम्हारा मेरा अलग हो सकता है, तुम अलग तरीके से कर सकते हो, मैं अलग तरीके से कर सकता हूं, आंसर से माना चाहिए। मैं करने वाला हूं कि ये पूरे का वैल्यू मैं देख रहा हूं कि ये y है, ये y है एक्चुअली, तो इस y को उधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, है ना? ठीक है, और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार कर सकते थे, तो अभी तो मैं एक ही बार किया, एक बार और कर सकते हैं। सब बोर्ड्स का क्वेश्चन आया हुआ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ के करो, कितना हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट किए, कितना हो जाएगा? इसको आप डिफरेंशिएट तो फिर u इंटू v, e का पावर x बाहर, इसका कितना हो जाएगा? माइनस a cos x माइनस b sin x, नहीं, फिर प्लस माइनस a sin x प्लस b cos x e की पावर x। तो थोड़ा झमेला वाला टॉपिक है। अब इसको अगर देखते हैं, ये पूरा क्या लग रहा है, ये माइनस वाई लग रहा है, इसमें माइनस कॉमन निकाल लो, ये वाई वाला ही है, तो इसको भी मैनेज करो, ये हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx, माइनस वाई है तो प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका क्या करें? नहीं, ये मेरा बच गया ना, ये वाई कहाँ था, ये वाला टर्म तो बच गया, ये वाला टर्म देखो, इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखते हो, यही मुश्किल है थोड़ा, इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 को, इसको देखो, e का पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, एक्चुअली में इसका वैल्यू इक्वेशन 2 से ये वाला आ रहा है, इस पूरे के जगह पर फिर क्या सेट हो जाएगा? इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस y, अरे समझ, अब इसको उधर करो तो दिस विल बी d2y बाई dx2 माइनस 2 बार dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस फैमिली ऑफ कर्व। बुक मालक तरीके से बनाया होगा, आंसर सेम आना चाहिए, d2y बाई dx2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0। इधर उधर एलिमिनेशन अपना अपना टेक्निक से करना है, बट हटाना तो है, कुछ बच ही जाए तो फिर एलिमिनेट कैसे होगा? जैसे यहां तक में ये ए बी बच ही गया तो तुम किए क्या इतना देर में? वो तरीके से करना पड़ेगा, टेक्निक हो सकता है आपका मेरे से अलग हो, बट आंसर जो है वो सेम लाने का है। ये सब बोर्ड्स में आया होगा क्वेश्चन, हो गया, करो करो। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इसमें अभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तुमको सोचना है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कहते हो? पहले तो अब याद करना पड़ेगा, खैर ये तो काफी आसान सा है, एरिया बाउंडेड में और मैक्सिमा मिनिमा में इससे बहुत अच्छा किए हो। पैराबोला है इस तरह का, और फैमिली ऑफ पैराबोला है, मतलब ऐसा एक नहीं बहुत सारा हो सकता है, सबका उपाय एक जैसा ही होगा, सबका उपाय एक जैसा होगा। वर्टेक्स एट द ओरिजिन है तो एक बात तो मेरा बन रहा है, और एक्स एक्सिस के तरफ इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका इक्वेशन 11th में पढ़े 12th में पढ़े, क्या होगा इसका इक्वेशन? y स्क्वायर इक्वल टू x, x भी लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा, बट फिर तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ जाएगा? खैर y स्क्वायर बराबर 4x है, इसमें कौन हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? तो ये a जो है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फोकस का कोऑर्डिनेट होता था नहीं, 11th में पढ़े थे।
खैर उससे अभी मतलब नहीं, अभी है कि हम लोगों को ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही को एलिमिनेट करना है। रूल के हिसाब से तुम सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो और एक को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। हाँ और क्या, सो व्हाट वी नीड इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद मैथ्स का तरीका लगेंगे। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y के साथ dy बाई dx भी होगा, 4a बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, बस एलिमिनेट ही करने से मतलब है ना। एक इक्वेशन मेरे पास इधर है और एक डिफरेंशिएट करके आया है, 4a को यहाँ पर पुट कर देते हैं, फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये सब चीज सीखो, ये चैप्टर आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन 1 में क्या था, वाई स्क्वायर था, x था, और पूरा 4a के जगह पर क्या आया मेरा 2y इंटू dy बाई dx, तो बस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx बराबर 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 ऑर्डर 1 रिप्रेजेंटिंग दिस फैमिली ऑफ कर्व, representing family of parabolas having vertex at the origin and axis along the positive direction of x axis। एलिमिनेट का अलग टेक्निक होगा, तुम अलग तरीके से ये निकालो, उसको पुट करो, या उसी को इसमें ले आकर के एलिमिनेट कर दो, वो तुमको खुद देखना है। मेथड ट्रिक तो नहीं है, मेथड एल्गोरिथम टेक्निक जो है वो मैं बता रहा हूँ। एलिमिनेशन जरूरी नहीं है तुम मेरे जैसा करो, बट रूल वही है, वो ये तुम्हें हटाना है उस इक्वेशन का, प्लस उसको जितने बार डिफरेंशिएशन किए उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। यू कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, बता दो इसको। पोस्टमैन जी बिठा दूं, पोस्टमैन इसको पता है, इसका नाम पोस्टमैन कैसे लेगी आप, मैं कहा तुम तो स्कूल को पोस्ट ऑफिस वाला नहीं, टेक्निक है। नेक्स्ट, अब थोड़ी सी टफ आ रही है, थोड़ी सी टफ आ रही है, देखते हैं कैसे बनेगी। क्वेश्चन 6 फॉर्म, ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है। The differential equation for the family of the curves curve y minus b का स्क्वायर is equal to 4 times of x minus a where a and b are parameters। हाँ इसमें टाइम तो मेरे को भी लगेगा, इसमें तो थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा सोच। तो दीज आर टफ क्वेश्चंस एक्चुअली। क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, बट एलिमिनेशन में झोल झमेला हो सकता है, तो बड़ा समझ करके निकालना पड़ेगा। हाउ वी विल अप्रोच इट। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2, ए और बी, तो कितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 बार। पहले एक बार से करते हैं, बताओ कितना होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 और dy बाई dx होगा ना। चेन रूल मत भूल जाना, ये नहीं कि आगे का पड़े पीछे का है। 2y माइनस बी, y का dy बाई dx, इधर से 4, बस ठीक है। अब ठीक है, इसको थोड़ा बहुत काट सकते हैं, y माइनस बी dy बाई dx इक्वल टू 2, इसको रखते हैं, और एक बार और कर सकते हैं, है ना। वी कैन डू इट 1 मोर टाइम्स, कर ही लें। इनिशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो u इंटू बी से होगा y माइनस बी बाहर, ठीक है, y माइनस बी बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कितना देगा, d2y बाई dx2 प्लस इसका बताओ क्या क्या हो जाएगा, dy बाई dx बाहर, अंदर, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx बराबर 0, है ना।
वाई माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। अब y माइनस बी पर दिक्कत हो रहा है, हाँ यहाँ पर ही इसको ले चलते हैं। यहाँ से जो y माइनस बी का वैल्यू है उसको लेके आते हैं। y माइनस बी बराबर 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा झुलझमेला हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग y1 या फिर y डैश लिख लेते हैं, है ना, और d2 y लिख सकते हैं y डैश और d इसको हम लोग y2 लिख लेते हैं। तो कितना हो जा रहा है, y माइनस बी बराबर कितना हो जा रहा था, y माइनस बी बराबर 2 बाई y1 ना, और यहाँ पर y माइनस बी के जगह 2 बाई y1 इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ एलसीएम। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ y2 प्लस y1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 और 2 टाइम्स ऑफ d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब बराबर 0। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब है ये बराबर 0। चलेगा, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना ऑर्डर इसका, ऑर्डर 2 डिग्री 1 रिप्रेजेंटिंग दिस फैमिली ऑफ कर्व y1 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ x माइनस a। इसका मैंने खोल के किया है y माइनस b का होल स्क्वायर। खोल के करने में दिक्कत होगा, आंसर सेम आना चाहिए। आंसर भी सेम ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ टफ चैप्टर एक्चुअली, मतलब कुछ करना नहीं, सबको मालूम है कैसे बनाना है, बट फिर भी आंसर जो फाइनल आंसर है वो लाने में तकलीफ हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये तो कई बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स के एग्जाम में, मैक्सिमम बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में। फिर आ जाएगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 7 बार तो मेरे किताब में लिखा हुआ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स touching the x-axis at the origin touching the x-axis at the origin। पहले इक्वेशन सही, उसके बाद आंसर। पहले डायग्राम 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल्स का इस्तेमाल याद भी होगा। टचिंग कटिंग एक पूरा टॉपिक था, उसका कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। टचिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर टच करा ओरिजिन पर, टचिंग द एक्स एक्सिस ऑफ द ओरिजिन, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा। डायरेक्शन नीचे ऊपर बगल बगल नीचे की तरफ हो सकता है, इधर उधर इधर उधर सब जगह मतलब चारों तरफ कट करना लगेगा। टचिंग में यही डायग्राम बनेगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। ऐसे नहीं बन सकता है कैसे, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे टच करता हूं, इस तरफ। सही नहीं कर रहा। फैमिली ऑफ ऑल सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन पर टच करना है। ऐसे करोगे तो ओरिजिन को छोड़कर एक और पॉइंट पर टच कर जाएगा। तुम ऐसा डायग्राम बोल रहे हो ना, तो ये तो एक्स एक्सिस इधर भी टच कर जाएगा। साफ साफ बोला हुआ एक्स एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर टच करना, या तो ऊपर या फिर नीचे बनेगा। ठीक है, और ये 10 डायग्राम को समझाने के लिए बोला जाता है, बनाना तो आपको एक ही पर है। एक सर्कल को सोचो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा कितना सेंटर का, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, y या a मान लेते हैं। y पे फिर दिक्कत होगा, y नहीं मान सकते क्योंकि अभी सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखने वाले हैं। हाँ भाई k f ऐसा कुछ लिखेंगे, 0 a लिख लेते हैं एक्चुअली।
तो 0a लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये रेडियस भी a हो गया और इक्वेशन क्या हो गया सर्कल का? सर्कल का इक्वेशन सेंटर वाला इक्वेशन मतलब x माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इसका टू r का स्क्वायर, तो r भी इसका यही हो जाएगा, इसलिए डायग्राम भी बनाना जरूरी पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक ही है और एक ही को एलिमिनेट करना एक गिवन है। अब तुम देख लो जिस पर तुमको कॉन्फिडेंस हो, जैसे तुम बना लो वैसे चलेगा। ठीक है, सोच लो जिस पे आसान लगे। इसको थोड़ा खोलते हैं, इसको खोलने पर होगा कि ए स्क्वायर कट जाएगा, नहीं माने तो मत खोल के करो तो भी आंसर आ जाएगा। खोल के कर रहे हो तो वो ए स्क्वायर वा कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, तो एक कट जाता है, थोड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस, तुम्हारा मन नहीं तुम इसी स्टेप को डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो इसी स्टेप को, तो भी आंसर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा और आसानी से ही आ जाएगा एक्चुअली। इज इक्वल टू 2a y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। अभी मेरा शुरू नहीं हुआ डिफरेंशिएशन, है ना, इट हैज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट व्हिच वी नीड टू एलिमिनेट एंड फॉर दैट वी कैन डिफरेंशिएट इट ओनली वन टाइम, एक ही बार का जरूरत ही पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y के साथ dy बाई dx भी आएगा, 2a को सामने रखते हैं और y का फिर dy बाई dx आएगा। तो फिर क्या करें? ठीक है, अभी जो पिछले क्वेश्चन पर टेक्निक का यूज किए थे वही करते हैं। एक बार dy बाई dx को y1 लिख लेते हैं, चलेगा? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y y1 इक्वल टू 2a y1, चलेगा? तो इससे 2a बराबर कितना हो जाता है? 2a बराबर कितना हो जाता है? 2a बराबर 2x बाई y1, नहीं क्या कर रहा हूँ, सॉरी 2a बराबर 2x, 2 काट लेते हैं ना, तो फिर यहाँ 2a ही पुट करना है, एक्चुअली काटना है आप काट सकते हो बट एक्चुअली में 2a ही पुट करना है। तो 2a बराबर 2x प्लस 2y y1 बाई y1, मतलब ठीक ही करता है एक्चुअली में। 2a बराबर कितना जाएगा? 2x बाई y1 प्लस 2y, चलेगा? इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2a ही को एलिमिनेट करना है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू y रह गया, y तो रहा और 2a के जगह पर 2x बाई y1 प्लस 2y, व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ एलसीएम, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y, लो एलसीएम लो तो जरा कितना देगा? 2x प्लस 2y और एक y1 चला गया, अभी खैर इधर रहने देता है, y1 उधर जाएगा एक्चुअली में, है ना। अब बताओ कितना कितना होगा? y1 को उधर किए तो एक्स स्क्वायर y1, है ना समझ, प्लस वाई स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2x y प्लस 2y स्क्वायर y1। आंसर 2xy, ठीक है। अब और क्या हो रहा है बताओ? तब अब होगा कुछ ना कुछ, नहीं अब सब पकड़ नहीं पुट, अब कुछ नहीं बचा पुट करने के लिए, अब पुट कुछ नहीं बचा। ये वाई स्क्वायर y1 में से 2y स्क्वायर y1 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस वाई स्क्वायर y1 2xy, अरे समझ, y1 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y1 तो कुछ था ही नहीं, y1 तो तुम लिखे हो, dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2xy, यही होना चाहिए। बाकी इसका आंसर जरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई dx बराबर 2xy, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहले भी आ चुका है और फिर से आने का चांस है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में।
एलिमिनेशन तुम जरूरी नहीं कि मेरा देख के करो, एलिमिनेशन तुम अपने टेक्निक से करो, बट आंसर लाने का ट्राई करो। हाँ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो झमेला बाद में, पहले इक्वेशन पहले फॉर्म करो, आंसर तो बाद में आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसे थोड़ा टफ माना जाता है। करो, शुरू करो, पहले तो उपाय करो, उसके बाद आगे बढ़ो, क्या होगा बताओ। थोड़ा पहले डायग्राम का उपाय करो, उसके बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता रहेगा। इसमें 2 आ जाएगा। क्या वही कांस्टेंट 2 आ जाएगा? देखते हैं। फाइंड द बाउंड्री। सर्कल होना चाहिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट और टच करना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस से। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को टच करना। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन 11th क्लास में सर्कल में करवाया हमने। तो अब आपकी बारी आ गई। आप लोग बोल तो रहे हैं कि 2 वेरिएबल आएगा, बट वो कैसे आएगा वो आप लोग बताइए। ये रेडियस अगर ए है तो एक्चुअली में ये रेडियस भी कितना होने वाला है? ये रेडियस भी ए ही होने वाला है। इसका कोऑर्डिनेट अभी भी ए कॉमा ए ही होने वाला है। ऐसा सर्कल चैप्टर में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हमने। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट सर्कल का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो खैर डिफरेंशियल का कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा। क्वेश्चन रिप्रेजेंटिंग मतलब इक्वेशन में क्या हो जाएगा? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर और रेडियस भी ए का स्क्वायर। तो इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, एक्चुअली में दिस विल हैव ओनली 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो शुरू हो जाए। आप लोग शुरू हो जाइए, बताइए क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, इसमें लगता है पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि खोल खाल करते हो तो इधर का ए स्क्वायर, उधर का एक स्क्वायर, उधर का एक स्क्वायर बच जाएगा। बाकी तुम्हारा मर्जी, यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ये बाद में तो खोलना ही पड़ेगा। बाद में खोलना ही पड़ेगा। अभी ऐसे करके देखो। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दिस इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ डिफरेंशिएशन बताओ। 2 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स और, लेकिन बराबर 0। 2 2 2 खत्म हो जाएगा। दिस x माइनस ए प्लस y माइनस ए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमें किसका वैल्यू एक्चुअली में निकालना होगा? ए का वैल्यू निकालना होगा। ए का वैल्यू निकालना कैसे निकालोगे? y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का वैल्यू निकालना कैसे निकलेगा? y माइनस सॉल्व कर देखो इसको उधर कर दिए, a माइनस एक्स आ रहा था एक्चुअली है ना। तो इससे dy बाई डी एक्स बराबर हो जाता a माइनस एक्स बाई y माइनस ए। कचरा हो गया। पूरा क्वेश्चन तो आ जाएगा x प्लस y इससे y dy बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए माइनस एक्स है ना। ए वाले को एक तरफ करते हैं, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ए कॉमन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कुछ मान लेते हैं, वाई 1 ही मानो। कितना होगा? वाई वाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1। तो a इज इक्वल टू वाई वाई 1 प्लस एक्स वाई
1 प्लस y1, इससे छोटा तो a का वैल्यू नहीं आ पाएगा। a का वैल्यू इससे छोटा नहीं, बुक में तो खैर अलग तरीके से बनाया होगा, बट x प्लस y y1 बाई 1 प्लस y1, इससे छोटा तो a का वैल्यू आएगा नहीं, है ना। और अब इसको क्या करना है, पूरा ऊपर जो इक्वेशन है उसमें प्लेस करना पड़ेगा थोड़ा। प्लेस करने के बाद खोलना ही पड़ेगा। हाँ लगता तो है, अगर कटा तो कटा, नहीं तो और लग नहीं रहा है कि कटेगा, कट नहीं रहा है पूरा, कुछ नहीं कटेगा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा आ जाएगा। और जो बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है वो लाना पड़ेगा आंसर में। कैसे? फिर उसका a का स्क्वायर करना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। चलो करते हैं। Therefore equation 1 becomes ऐसा क्वेश्चन में y1 वगैरह भी नहीं, pu मानने पर और ठीक रहता है, y1 ऊपर तो और थोड़ा कंफ्यूजन ही हो जाता है। करो करो एलसीएम वगैरह तो लेना है। मैं थोड़ा पहले ही बोला था ना, कैलकुलस कर रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया, इसमें तुम लोग रोए नहीं कि हो गया हो गया। कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लिए, इसमें रोए नहीं। अभी पुट करने में दिक्कत है और वो होता है इस चैप्टर में। मैथमेटिक्स मतलब 11 12 वाला आप कर लिए हो, बट 9 10 वाला अभी इसमें पुट करना है, सॉल्व करना, उसको तकलीफ होगा। हाँ भाई, तो x माइनस a के जगह पर y y1 प्लस x बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y y1 प्लस x बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर a का स्क्वायर फिर y y1 प्लस x बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ? आंसर भैया बहुत तरीके से दिया हुआ है, तो नीचे वाला सब कट जाएगा। नीचे वाला कट जाएगा, ऑब्वियस नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाले को मैनेज करो तो कितना हो जाएगा? फिर एलसीएम लेते हो तो x प्लस कितना बोलो ना, x प्लस x बाई 1 माइनस y बाई 1 माइनस x बाई 1 प्लस y1 का इज इक्वल टू प्लस आगे y प्लस y बाई 1 माइनस y बाई 1 माइनस x बाई 1 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई 1 प्लस x बाई 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। आगे उसमें x x कट जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर कहां तक आएगा करके देखो। x x कट जाता नहीं, तो दिस इज x y1 माइनस y y1 x y1 माइनस y y1 का स्क्वायर प्लस इसमें ये दोनों कट जाता है y माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू y y1 प्लस x का स्क्वायर। दिस इज x y1 x x कट जाता है ना। ठीक है, अभी भी बहुत लेंदी जा रहा है, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ट्राई करोगे घर पर? इसका आंसर ट्राई करो। दो इक्वेशन है तो डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं कर सकता है। भैया आ गया। हो नहीं पाएगा। आप एलिमिनेशन का आप कोई टेक्निक का यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं मेरा देख करके करो। फाइनल आंसर ये ट्राई करना लाना, x माइनस वाई का स्क्वायर dy बाई dx का होल मतलब स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, वो ट्राई करके देख लेना, इसको ट्राई करके देख लेना। इसके बाद आराम से हो जाएगा। हाँ, इसके बाद इस स्टेप के बाद अब हो ही जाना था। इसको कर लेना। एक क्वेश्चन में होमवर्क लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी कई बार आया बोर्ड्स के एग्जाम में। अब यहाँ पर दिक्कत होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन में,
और घर पे करना जरूर, नहीं तो दिक्कत होगा। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर। इसमें क्या दिक्कत होगा बताओ, इसका दिक्कत बताओ क्या है। ऑल सर्कल बोला हुआ मतलब सर्कल का जनरल इक्वेशन को जब सेट करोगे, सर्कल का जब जनरल इक्वेशन को सेट करोगे तो दोनों वेरिएबल वाला आ जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास कोई ऐसे एक वेरिएबल वाला बात नहीं बनेगा। पूरा सॉल्व करना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, उसको लेकर के पूरा एलिमिनेट करना। और ये भी कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में आया, उसको बनाना। मिलते हैं अगले क्लास में विद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक इन सब क्वेश्चंस को एक बार बना के देख लेना। थैंक यू।